फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने देखा था वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेट। हार्डवेयर कंपोनेंट सारे आपके फिजिकल जो पार्ट थे वो सारे जो फिजिकल पार्ट थे वो एज ए हार्डवेयर थे, जैसे कि आपका CPU हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या फिर आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइस। इसके साथ ही दूसरा कंपोनेंट आपका बेसिक था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरीके के थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिवाइस ड्राइवर था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कैटेगरी में आते थे, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे थे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते थे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो वहां से हम एक सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में था, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम। डिफिनेशन सिंपली समझ में आ रहा है कि जो यूजर है, यूजर जैसे मुझे अगर कंप्यूटर यूज करना है तो हमको बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपके सिस्टम में तो हम कंप्यूटर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। सपोज आपका कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम क्या उसको यूज कर पाएंगे? उसके किसी भी फंक्शन को न तो ऑन कर पाएंगे न तो कुछ देख पाएंगे उसमें। मीन्स सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। वही यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराता है। दूसरा, यहां पे दूसरा पार्ट जो इसका है, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आइदर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे हम पिछले देखे थे अभी प्रीवियस लेक्चर में कि वहां पे MS ऑफिस, वीडियो प्लेयर, गेम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके काम नहीं करेंगे। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आपके सिस्टम में हो, आइदर वो विंडोज हो, आइदर वो लाइनक्स हो और मैक सिस्टम है। तो यहां से एक चीज और हम कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तरह बेस का काम करता है। विदाउट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। दूसरा, जो कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे डिवाइस ड्राइवर था, डिवाइस ड्राइवर भी तभी आपका इंस्टॉल होगा सिस्टम में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अदरवाइज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर पाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और होता है लिंकर और लोडर। दो अलग से सॉफ्टवेयर हैं, इसका अभी आगे फर्दर लेक्चर में हम इसको बहुत डिटेल में चलेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। लिंकर और लोडर, इसका भी ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लिंकर लोडर काम क्या है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहां पे कभी आप देखे होंगे कि जो जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वहां पर जनरली .exe फाइल डाउनलोड होती है। तो जो .exe फाइल बनाता है वो हमेशा लिंकर ही बनाता है। अगर हम आगे अभी सी प्रोग्राम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे जब देखेंगे .exe फाइल जब बनेगी तो .exe फाइल बनाने का काम आपका लिंकर करता है, और लिंकर कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। दूसरा आता है कंसेप्ट लोडर का। लोडर मींस कि जो भी आपके जैसे पीछे अभी हम ब्लॉक डायग्राम में वहां देखे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम जो हम हार्ड डिस्क में रखते हैं, CD DVD ड्राइव में रहता है, तो वो प्रोग्राम जब तक आपका प्राइमरी मेमोरी या रैम पे लोड नहीं होगा तब तक उस पर CPU काम नहीं करता। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी स्टोरेज मींस हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क से जो रैम में प्राइमरी मेमोरी रैम में लोड करने का काम करता है वो काम करता है लोडर। और जब तक लोड नहीं होगा प्राइमरी मेमोरी या रैम में तब तक उस पर CPU काम नहीं करता। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना रोल है जो कि अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको डायग्राम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ध्यान दीजिए, जैसा पहला लाइन लिखा था यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आएगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम कराता है। तो अगर हम हार्डवेयर पार्ट रखते हैं बॉटम में तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर पार्ट आपका क्या होगा, CPU है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर IO लिखा हुआ है, I है O, तो IO मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये सारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइस ही होंगे।
अब इनसे ये है बॉटम पे और टॉप पे कौन है, यूजर। यूजर मींस हम और आप जैसे यूज कर रहे हैं, जिसको इस सॉफ्टवेयर से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। इसके बीच में आपका कौन सा आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को और हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराता है। तो इंटरेक्शन का काम तो हो गया। दूसरा जो काम है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, तो उन सबको भी बेस कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, जैसे गेम हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, ऑडियो प्लेयर हो गया, या एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, कुछ भी अगर इंस्टॉल करते हैं तो जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा और यूजर इसका यूज नहीं कर सकता। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस भी देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन तो बहुत सारे परफॉर्म करता है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेमोरी हमेशा दो तरह की होती है। एक आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब आपके हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी सीडी हो गया। प्राइमरी मेमोरी मतलब आपका रैम हो गया। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है हमेशा रैम की बात करता है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं करेगा। तो रैम मेमोरी में उसी रैम की मैनेजमेंट, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका मैनेजमेंट क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि रैम की साइज बहुत छोटी होती है। अगर वहां पे हम मैनेज नहीं करेंगे कि किस ब्लॉक की मेमोरी को मुझे यूज करना है, जैसे प्रोग्राम क्लोज हो गया तो उसको फ्री करना है। अब ऐसे समझिएगा, जैसे अगर आप एमएस ऑफिस ओपन किए हैं अपने सिस्टम पे, तो एमएस ऑफिस ओपन किए हैं तो मतलब वो एमएस ऑफिस इंस्टॉल कहां था। अगर हम इंस्टॉलेशन देखें तो इंस्टॉल आपके क्या है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव किसका पार्ट है, हार्ड डिस्क का। और कभी भी सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट नहीं करता, बीच में क्या आता है, रैम। तो सीपीयू रैम पे पहले सीपीयू जब तक वो रैम पे वो आपका एमएस ऑफिस नहीं आ जाता तब तक सीपीयू उस पे काम नहीं करेगा। तो जैसे ही रैम पे वो आता है तो उस टाइम उसको रैम पे कुछ मेमोरी एलोकेट करता है। कौन मेमोरी एलोकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा रैम पे आएगा नहीं। तो जैसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगा तो जितना मेमोरी एलोकेट हुआ उतना तो ब्लॉक हो गया, बाकी मेमोरी फ्री है, मतलब वहां पे कोई और भी हम प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जनरली आपका सिस्टम हैंग कब करता है, सपोज आपकी रैम 1 GB है और आपने इतनी ज्यादा प्रोग्राम ओपन कर लिया कि वो पूरी रैम फुल हो गई है, तो क्या होगा, उसी टाइम आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। और मेमोरी मैनेजमेंट में और क्या आ जाएगा, जैसे ही एमएस ऑफिस मैंने क्लोज किया, क्लोज करते ही मतलब उसका काम खत्म हो गया, तो रैम की जो साइज ऑक्युपाई कर रखा था उसको तुरंत फ्री कराना है। फ्री कराने का भी काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि जब तक फ्री नहीं करेगा तब तक वहां पे उस मेमोरी पे दूसरा प्रोग्राम वहां पे ओपन नहीं हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को समझिएगा कि सपोज हमने एक साथ हम कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं मतलब एक प्रोसेस आपका सिस्टम में चल रहा है। म्यूजिक सुनते सुनते हम एक ऑफिस पे, एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस चल रहा है। हमने जो ऑफिस पे एमएस वर्ड पे काम करते करते प्रिंट कमांड दे दिया, प्रिंट कमांड दे दिया तो आपका प्रिंटर भी एक काम कर रहा है, मतलब वहां भी एक प्रोसेस चल रहा है। अब ऐसे कई सारे प्रोसेस हम एक साथ चला सकते हैं, वो भी उसमें आता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। दूसरा एक और काम करता है, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हम साइबर कैफे में बैठे हैं। साइबर कैफे में जनरली क्या होता है कि प्रिंटर एक होगा लेकिन सिस्टम बहुत सारे होंगे। अगर हर सिस्टम पे यूजर बैठे हैं तो क्या हर सिस्टम से वो प्रिंट कमांड नहीं दे सकते, हर सिस्टम से वो प्रिंट कमांड दे सकते हैं। लेकिन क्या जैसे प्रिंट कमांड देंगे सबका प्रिंट एक साथ निकल जाएगा, नहीं, सबका प्रिंट 1 by 1 करके निकलेगा, जिसका इंस्ट्रक्शन पहले आया होगा उसका पहले। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है ये भी काम कौन करता है, ये भी काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जिससे प्रिंटर अटैच है। वो इंस्ट्रक्शन देखता है नैनो सेकेंड में, बहुत ही कम इमीडिएट, बहुत ही नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड हम कर सकते हैं, उसमें देखता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आया, उसको शेड्यूलिंग करेगा, जो पहले आया वो पहले प्रिंट हो, जो बाद में आया वो बाद में प्रिंट हो। तो इस तरह से प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मींस माउस, कीबोर्ड, आपका पेन ड्राइव, जो भी डिवाइस हम लगाते हैं, प्लग एंड प्ले कर रहे हैं, जो भी प्लग कर रहे हैं वो सारा क्या है, डिवाइस। तो उन सबका डिवाइस का कंट्रोलिंग, उनका भी डिवाइस मैनेजमेंट कौन करता है, आपका यही ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका माउस भी काम नहीं करेगा, कीबोर्ड भी काम नहीं करेगा। तो डिवाइस मैनेजमेंट आ गया। प्लस अगर आप देखे होंगे जैसे कभी पेन ड्राइव, आप नई पेन ड्राइव
किसी कंप्यूटर सिस्टम पे लगाओ, जैसे लगाओ तो वहां पे कॉर्नर में एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्या होता है, वही उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है, और वो ड्राइवर इंस्टॉल तभी होगा जब आपका वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इस तरह से आपका डिवाइस भी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आप देखिए जो ड्राइव होते हैं, CD ड्राइव या कोई भी कंप्यूटर है आपका, तो उसमें बहुत सारे फाइल फोल्डर ये सारे होते हैं। तो हम फाइल फोल्डर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसका मॉडिफाई, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस फाइल पे। तो उस फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे मूव करना है, कट कॉपी करना है, ये सारे किस में आ जाएंगे, फाइल मैनेजमेंट की। उस फाइल की हम मैनेजिंग कर रहे हैं, उसको एक सीक्वेंस में हम अरेंज कर रहे हैं, उसको जिग-जैग फॉर्मेट में रख रहे हैं, ऑडियो फाइल एक साथ, वीडियो फाइल एक साथ, वर्ड फाइल एक साथ, करते हैं ना ऐसा। तो ये सारे काम किस में आ जाएंगे, फाइल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट फीचर्स नेक्स्ट फंक्शन होता है अपने सिस्टम का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत मेजर पार्ट है। आप देखेंगे सिक्योरिटी जब हम कंप्यूटर सिस्टम अपने यूज करते हैं तो वहां पे जनरली हम पासवर्ड अपना लगाते ही हैं, कोई भी लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं। आजकल अगर आप देखें तो फेस डिटेक्शन भी आ गया है, तो फेस डिटेक्शन भी आपका किसका फीचर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई पासवर्ड हम वहां लगाते हैं तो वो भी किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सिक्योरिटी भी लगाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। 6 नेक्स्ट आता है आपका एरर डिटेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिवाइस फेल कर जाता, काम नहीं करता। जैसे आप कभी USB ड्राइव में कुछ लगाए तो वहां पे क्या करता है, वो USB ड्राइव काम नहीं करता, लेकिन अगर दोबारा फिर से लगा दें तो काम करने लगता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उस डिवाइस का ड्राइवर नहीं मिलता, या कुछ ड्राइवर उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या एनी हाउ कुछ एरर था जो कि उस डिवाइस को डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो वो जो एरर डिटेक्शन डिटेक्ट करता है वो आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी आप देखते होंगे राइट कॉर्नर पे कोई मैसेज आता होगा, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली लिख के आता होगा, तो ये मैसेज कौन देता है, ये हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज देता है। लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है प्रोवाइड द ट्रांसलेटर। ये आपका एक ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड करता है। आप ट्रांसलेटर प्रोवाइड से मतलब समझिएगा कि कंप्यूटर हमेशा केवल 2 ही इंस्ट्रक्शन समझता है, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन वो नहीं समझता। तो जब कंप्यूटर केवल 0 1 समझता है, अगर हम कोई वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या MS ऑफिस या इमेज फाइल कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो 0 1 के फॉर्मेट नहीं है, वो आपका एक अलग फॉर्मेट में है। तो उन सारे की प्रोसेसिंग जो होगी उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है किसमें, 0 1 में। क्योंकि जो कंप्यूटर हमेशा 0 1 में काम करता है, अगर 0 1 में कन्वर्ट होकर इंस्ट्रक्शन होगा उसके पास तभी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस पर। तो जो उसका इंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज करो कि मैंने फाइल को प्रिंट करने का कमांड दिया, मैंने प्रिंट बटन क्लिक किया MS ऑफिस पे कि फाइल मेरा प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट का कमांड जो दिया तो मुझे तो दिख रहा है मैंने प्रिंट बटन दबाया और निकल गया। इंटरनली क्या हुआ, इंटरनली जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए उसको एक बाइनरी कोड, उसको एक 0 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन CPU के पास गया और वही CPU को इंस्ट्रक्ट किया कि उसको प्रिंट देना है। तो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, एक ट्रांसलेटर होता है आपका असेंबलर। मैंने आपको पीछे ही बताया था, आगे अभी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे असेंबलर होता क्या है। ये काम करता है, ये क्या करता है कि उसका ट्रांसलेट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको 0 1 के फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेता है। तो जैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा मशीन उसको इजीली एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो आज 2 टॉपिक मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को कवर कर दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के पूरे सिलेबस का लेक्चर टॉपिक वाइज इसी YouTube चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दूसरा, ये वीडियो लेक्चर आप हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी सेम वीडियो होगा। तो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।